अस्सलामुअलैकुम, आई एम विद्या जैन, वेलकम टू स्टूडेंट चैनल। आज की वीडियो लेक्चर में हम मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स के दरमियान में जो डिफरेंस है वो स्टडी करेंगे। मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो करेक्टरिस्टिक्स है उनको स्टडी करने से पहले हम देखते हैं कि मेटल क्या है। मैटर की अगर हम डेफिनेशन देखें, इट इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मैस। ऐसी चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और उसका मैस होता है उसको हम मैटर बोलते हैं। और जो एलिमेंट है वो मैटर की सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। और एलिमेंट की डेफिनेशन देखें, दैट इज द प्योरेस्ट सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट वो है जिसके अंदर सिर्फ एक टाइप के ही एटम होते हैं, ठीक है। और हमें पता है कि जो टोटली नॉन एलिमेंट्स है वो हमारे पास कितना नंबर है उनका 110, ठीक है। जिनमें से जो 92 है वो हमारे पास नेचुरली अकर्ड है, ठीक है। और बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास आर्टिफिशियली प्रोड्यूस है। टोटल एलिमेंट्स का नंबर हमारे पास 110 है, जिनमें से 92 नेचुरली अकर्ड है और बाकी सारे आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड है। अब जो एलिमेंट्स हैं वो तीन तरह के हो सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज की बेस पे हमने उन्हें कैरेक्टराइज किया हुआ है। पहले वो नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं, वो नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं, और तीसरा क्या है, मेटालाइट्स, ठीक है। अब तीनों का जो डिफरेंस है कि तीनों मेटल, नॉन मेटल, मेटालाइट में डिफरेंस क्या है, ये तीनों आपस में डिफर किन प्रॉपर्टीज की बेस पे करते हैं, उनका अब हम एक टेबल की फॉर्म में देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं मेटल के बारे में। मेटल की अगर फिजिकल स्टेट की बात करें तो ज्यादातर मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट मर्करी। मर्करी एक ऐसा मेटल है जो कि क्या है तो वो मेटल, लेकिन उसकी जो फॉर्म होती है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ना कि सॉलिड फॉर्म में। उसके बाद लस्टर की बात करें तो सारे मेटल्स क्या होते हैं, शाइनी होते हैं। आप गोल्ड या सिल्वर देखें तो वो क्या है, शाइनी, तो इनकी शाइनी अपीयरेंस होती है और ये मेल्बल होते हैं, ये कन्वर्ट हो जाती है थिन शीट्स में, ठीक है। इनके पास ये प्रॉपर्टी है। और डक्टिलिटी की बात करें तो ये डक्टाइल भी होते हैं, इन्हें हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू वायर्स, ठीक है। उसके बाद कंडक्टिविटी की बात करें तो मेटल सारे क्या है, गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के। अगर हम बेस्ट कंडक्टर की बात करें तो कॉपर एंड सिल्वर जो हमारे पास गुड कंडक्टर हैं। अगर हम लीस्ट मेटल में से कंडक्टर की बात करें तो लेड हमारे पास क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। उसके बाद डेंसिटी देखिए तो जनरली सारे मेटल्स की डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। एग्जाम्पल हम इरिडियम की ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स का क्या होता है, जनरली हाई होता है मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलाइट से। एग्जाम्पल अगर हम देखें कि कौन सा मेटल है जिसका सबसे ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, तो वो हमारे पास क्या है, टंगस्टन। टंगस्टन का क्या है कि सबसे ज्यादा, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देखें तो सबसे ज्यादा है। और अगर किसी हम मेटल्स की बात करें जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है तो वो हमारे पास सोडियम एंड पोटेशियम है। और एक बात यह है कि जो जनरली सारे मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन अगर हम सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो वो क्या होते हैं, सॉफ्ट नेचर होते हैं, हम उसे हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं। आगे उनकी प्रॉपर्टी है केमिकल रिएक्टिविटी। सारे मेटल्स जो हैं वो क्या बनाते हैं, कैटायन। अगर हम एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है कि वो कैटायन बनाता है पॉजिटिव, लेकिन वो मेटल नहीं है। बाकी सारे एलिमेंट्स जो कि पॉजिटिव आयंस बनाते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, मेटल की कैटेगरी में। और अगर हम एग्जांपल देखें मेटल्स की तो उसमें क्या है, आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। आगे देखते हैं हम नॉन मेटल्स को। नॉन मेटल की फिजिकल स्टेट क्या है कि वो सॉलिड भी हो सकती है और गैस भी। अगर हम गैस में नॉन मेटल देखें तो वो क्या है, हमारे पास ऑक्सीजन। और अगर हम नॉन मेटल सॉलिड स्टेट में देखें तो वो हमारे पास क्या है, कार्बन। उसके बाद इनकी जो सरफेस है, मतलब ये ज्यादातर नॉन मेटल शाइन नहीं होते, डल सरफेस के होते हैं। ये ना ही नॉन मेरेबल होते हैं, मतलब इन्हें आप थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ना ही वायर्स में। तो ये क्या है, नॉन डक्टाइल, गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के। और जनरली इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वो भी लो होता है और इनकी डेंसिटी भी क्या होती है, कम होती है। और दूसरी इनकी नॉन मेटल से ऑपोजिट जो है वो क्या है, केमिकल रिएक्टिविटी की, दे टेंड टू फॉर्म एनाइन। नॉन मेटल जो होते हैं वो ज्यादातर एनाइंस बनाते हैं, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होते हैं। एग्जांपल्स हम नॉन मेटल की देखें तो वो क्या है, हमारे पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। नॉन मेटल्स का एक ये भी है कि अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में कुछ नॉन मेटल्स हैं जो जाके डाई एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, O2 देखें, हम देखें, नाइट्रोजन देख लें, फास्फोरस देख लें, ठीक है, और फ्लोरीन देख लें, तो ये क्या है, ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो स्टैंडर्ड कंडीशन में डाई एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। आगे हम बात करते हैं मेटेलाइट्स की। मेटेलाइट्स की अगर हम फिजिकल स्टेट देखें तो ये क्या है, यूजली क्या है, ये सॉलिड होते हैं। इनकी जो सारी प्रॉपर्टीज है वो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में वैरी करती हैं। अगर हम इनकी लस्टर की बात करें तो ये शाइनी भी होते हैं, डल भी होते हैं।
ये ब्रिटल और मलेबल हो भी सकते हैं, ठीक है, डक्टाइल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। उसके बाद इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देखें तो वो भी वेरिएबल होता है, इनकी डेंसिटी भी वेरिएबल है। अगर इनकी कंडक्टिविटी की बात करें तो वो ये क्या है, ये सेमी कंडक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सिलिकॉन की ले सकते हैं। उसके बाद जो ये अगर हम इनकी केमिकल रिएक्टिविटी देखें कि ये एनायंस बनाते हैं, कैटायन बनाते हैं, ये भी इनका क्या है, मिक्स, दोनों प्रॉपर्टीज इनकी क्या है, जनरली मिक्स हैं। एग्जाम्पल हम मेटलाइट्स की देखें तो जर्मेनियम, बोरॉन एंड सिलिकॉन। तो इस तरह से हम मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स में डिफरेंस देख सकते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि मेटल में फिजिकल स्टेट में कौन सी मेटल, नॉन मेटल की फिजिकल स्टेट क्या है, कौन सा गुड कंडक्टर है, कौन सा बैड कंडक्टर, इसमें मैंने एग्जांपल्स बता दिए हैं और एक टेबल की फॉर्म में इन तीनों के डिफरेंस बता दिए ताकि आपको इजी रहे इन तीनों में डिफरेंस याद रखना। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स के बारे में स्टडी किया। आप हमें फेसबुक के पेज पे फॉलो भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।